जैसा कि हम बात कर रहे थे भाषा एक के अंदर जो गद्यांशों वाला टॉपिक है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। भाषा एक में हिंदी में गद्यांश वाले टॉपिकों पर हम बात कर रहे हैं। दो गद्यांश आते हैं, ठीक है। इसके टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर सही करना है तो पता यह होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आएगा। दो गद्यांश, एक गद्यांश आएगा जिससे आपसे पूछेगा वो क्या क्या पूछेगा, 3 से 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। एक लिंग से संबंधित प्रश्न होगा, एक वचन से संबंधित प्रश्न होगा, एक शब्दार्थ से संबंधित प्रश्न होगा और एक होगा आपके काल से संबंधित प्रश्न। दूसरा जो गद्यांश आएगा, एक और गद्यांश, उससे क्या क्या पूछेगा, उससे भी 4 से 5 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम, तीसरा वो आपसे पूछेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और चौथा आपसे वो पूछ सकता है उपसर्ग और उपसर्ग का भाई प्रत्यय। इनके बारे में वो पूछेगा आपसे। लगभग 8 से लेकर 10 नंबर ये गद्यांश कवर करते हैं। 8 से लेकर 10 नंबर गद्यांश कवर करते हैं। तो अब इन गद्यांशों को सही तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए क्या पढ़ा जाए, तो आरबीएससी को पढ़िए। उसके पैसेजेस के अलावा पैसेजेस आना थोड़ा मुश्किल है। वो आरबीएससी कभी कभी तो ऐसा होता है, नोट कीजिएगा बात को, कि जो 10th और 12th के जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना, उनके पैसेजेस को भी डाल दिया जाता है। इस आरबीएससी का इतना फायदा है इन गद्यांशों में कि 10th 12th के बोर्ड के पेपर के गद्यांश भी एज इट इज आ जाते हैं। वहां आपको संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ पर एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, संधि से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन गद्यांशों को 8 से 10 नंबर का मैटर है। अगर करना है तो आरबीएससी की बुक्स पढ़िए, 10th 12th के पुराने पेपर्स में आए हुए पैसेजेस को पढ़िए। कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतनी सरलता हो जाएगी ना आपको। पर्याय विलोम यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये काल वाले में थोड़ा सा उलझा देता है या शब्दार्थ में उलझा देता है। इसलिए आरबीएससी के पेपर्स पढ़िए और आरबीएससी की बुक्स पढ़िए। 11th 12th में काफी अच्छे अपने मित्रता पाठ है, पहला ही चैप्टर मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे, इससे भी देते थे कभी। तो पैसेजेस पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा। अब मैं दूसरे पैसेज की बात कर लूं जहां से क्वेश्चन आया था 2021 के पेपर में पैसेज आया था। एक बार पैसेज आपको पढ़ के बता देता हूं जल्दी से। सुखी सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है, अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वह अपने विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण और अनुकरण करें। यथाशक्ति दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठतर समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। अब पहला क्वेश्चन इन्होंने देश का पर्यायवाची पूछा है। देश का पर्यायवाची, देश का क्या पूछा है, पर्याय। दूसरा इन्होंने पूछा है उत्तम का विलोम, उत्तम का पूछा इन्होंने विलोम। तीसरा इन्होंने पूछा विद्वेष में उपसर्ग, विद्वेष में इन्होंने पूछा है उपसर्ग। और चौथा इन्होंने पूछा है यथाशक्ति में समास,
यथाशक्ति में समास कौन सा होगा? 4 नंबर, पूरे 4 नंबर। और मैं मेरी तरफ से एक और लिख देता हूं आपके, श्रेष्ठतर। और भी हम इसमें से ले सकते हैं, जैसे सामाजिक, सामाजिक। और हम ले ले क्वेश्चन इसमें से, तो विविध, संधि का भी क्वेश्चन आ सकता है। संधि के क्वेश्चन के लिए हम ले सकते हैं स्वार्थ। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चंस पे। देश, देश का पर्यायवाची राष्ट्र, देश का पर्यायवाची राष्ट्र। देश का विलोम विदेश। उत्तम, श्रेष्ठ, तो इसका हो जाएगा अधम, उत्तम का अधम। विद्वेष, विद्वेष में उपसर्ग पूछा है तो विउपसर्ग और द्वेष मूल शब्द। यथाशक्ति, कौन सा समास है ये पूछा है, तो अव्ययी भाव, क्योंकि यथा अव्यय है, शक्ति के अनुसार। श्रेष्ठतर में आपसे प्रत्यय पूछ ले हुए, श्रेष्ठतर। सामाजिक में समाज धन, एक। विविध में विविध में पूछ ले आपसे, तो विविध भिन्न भिन्न, शाब्दिक अर्थ तो ये हो जाएगा भिन्न भिन्न। और विविध, जैसे अपन कहते हैं ना विधा, इतने विधा है, इतने प्रकार है। स्वार्थ, संधि पूछ ले, स्वार्थ का मैं बता दूं आपको, स्वधन अर्थ, स्वार्थ खुद का मतलब निकाले वो स्वार्थ। ठीक है सर, तो ये 2 पैसेज की बात कंप्लीट।